बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान के पत्रकारों को सुरक्षित और भयमुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय की पहल स्वागत योग्य पर नाकाफी। पुलिस विभाग को पत्र लिखने की जगह पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना जरूरी। गृह राज्य मंत्री ने पुलिस विभाग के मुखिया को पत्र लिखकर राज्य के पत्रकारों को सुरक्षा और सम्मान दिए जाने की हिदायत दी है। भय मुक्त पत्रकारिता के लिए पुलिस विभाग को वातावरण बनाने की सलाह स्वागत योग्य है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की ओर से राज्य की पुलिस चौकियों, पुलिस थानों एवं अन्य अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों में पत्रकारों को सुरक्षा एवं सम्मान दिए जाने के संबंध में प्राप्त निर्देशों की पालना में पुलिस मुख्यालय द्वारा इसे समस्त जिलों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यानी कि भजन लाल की भाजपा सरकार राजस्थान के पत्रकारों की सरपरस्त हो गई है। यह सिर्फ कागजी जमा खर्च तो है या इसके पीछे वाकई पत्रकारों के लिए भय मुक्त वातावरण बनाया जा रहा है? यह सवाल राज्य के विभिन्न पत्रकार संगठनों से जुड़े पत्रकारों के मन में उठ रहा है। क्या राज्य सरकार दिल से पत्रकारिता को लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी मान रही है? राजस्थान के लगभग सभी पत्रकार संगठन समय समय पर लंबे समय से हर सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग उठाती रही, मगर किसी भी सरकार ने इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। गहलोत सरकार के समय राज्य के पत्रकारों को शायद इसलिए सुरक्षा कानून के तहत भय मुक्ति नहीं किया गया क्योंकि पूरा राजतंत्र भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ था। मंत्री हो या संतरी, सब तंत्र को खोखला कर रहे थे। हर क्षेत्र में माफिया मंत्रियों और अधिकारियों के अन्नदाता बने हुए थे। गांधी वाली मुखिया धृतराष्ट्र बनकर गांधारी वाली पटरी आंखों पर बांधे हुए थे। हर विभाग में रिश्वतखोरी खुलेआम हो रही थी। पुलिस विभाग चौथ वसूली के लिए बदनाम हो चुका था। नेता लोग आए दिन बाड़ेबंदी का लुत्फ उठा रहे थे। सरकारी दफ्तरों में सोने की शिलाएं और नगद राशि मिल रही थी। कुल मिलाकर पूरा सिस्टम करप्ट होकर कोलैप्स हो चुका था। ऐसे में श्रमजीवी पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल इसलिए कोई मायने नहीं रखते थे कि सिस्टम के विरुद्ध कलम चलाने की हिम्मत को डराए रखना जरूरी हो गया था। माफिया, मंत्री, अधिकारी, गुंडे, इन बदमाशों के संगठन जब मजबूत हो गए हों तब पत्रकारों के संगठन कहाँ और कैसे मजबूत किए जा सकते थे? पिछली सरकार में चाटुकार पत्रकारों ने जमकर चांदी कूटी, सरकार की कथाएं बाँची, मंत्रियों की कलम वंदना की, माफियाओं की आरतियां गाईं, सरकार से करोड़ों के विज्ञापन हासिल किए। मंत्री की जी हजूरी करने वाले माफियाओं और गुंडे बदमाशों को संरक्षण देने वाले पत्रकारों को अपनी सुरक्षा कवच की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ऐसे पत्रकार जिनको ईमानदारी से सच कहने की आदत थी, वह कदम कदम पर सरकार, राजनेताओं, अधिकारियों और माफियाओं की चपेट में आते रहे। यहाँ आपको बता दूं कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के 90% पत्रकार सच्चे और ईमानदार हैं। मीडिया घरानों और अखबारों के मालिकों की बात करना फिजूल है क्योंकि उनको मैं पत्रकार मानता ही नहीं, मगर उनके यहाँ सस्ती व घटाई दरों पर मासिक किस्तों में बिके पत्रकारों की स्थितियाँ बड़ी नाजुक रही और आज भी हैं। आलीशान बहुमंजिला इमारतों में समाचार डेस्क पर बैठे संपादक आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ मालिकों की मर्जी से उनके निर्देशों पर पत्रकारिता करने पर मजबूर हैं। जो पत्रकार ईमान और अंतरात्मा को गिरवी रखकर मालिकों के लिए कलम को गिरवी रख देते हैं, वे आजीविका चला लेते हैं। जो मालिकों के ऑर्केस्ट्रा में फिट नहीं बैठते, कोई ना कोई घटिया आरोप से निकाल दिए जाते हैं। राजनेताओं और माफियाओं से रिश्ते निभाने वाले मालिक लोग पत्रकारों से उनका हित साधने को मजबूर कर देते हैं। जहाँ तक स्वतंत्र पत्रकारों की बात है, वे बेचारे अपनी ईमानदारी और बिकाऊ नहीं होने का पट्टा गले में लटकाकर समाज में जैसे तैसे जीवन काटने पर मजबूर रहते हैं। ऐसे ही लोग कदम कदम पर खतरों से खेलते हैं। कभी राजनेताओं, कभी अधिकारियों, कभी माफियाओं के विरुद्ध लिखते हैं और कुटते पिटते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे निकम्मों से पंगा लेने पर झूठे मुकदमों में उलझा दिए जाते हैं या अस्पतालों में भर्ती करवा दिए जाते हैं। कई बार तो उनकी लाश मोर्चरी तक पहुंच जाती है। यहाँ फिर बता दूं कि बड़े शहरों और महानगरों की पत्रकारिता और छोटे शहरों और गांव कस्बों की पत्रकारिता में रात दिन का अंतर है। शहरों की पत्रकारिता अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित है। कुछ पत्रकार तो इतने ज्ञान गुंडे होते हैं कि अपनी चाल गुजारियों के चलते पूरे सिस्टम और नेक्सस को कब्जे में ले लेते हैं। ऐसे महान पत्रकारों को सुरक्षा की जरूरत ही नहीं होती, तंत्र उनकी सुरक्षा खुद करता है। पत्रकारिता में सुरक्षा की जरूरत उन मेहनतकश पत्रकारों को होती है जो ग्राउंड लेवल पर कलम लेकर घूम रहा होता है, जिसे घर चलाने के लिए पत्रकारिता से अलग भी पार्ट टाइम रगड़ाई करवानी पड़ती है, जिस पर हर
किसी का वश चल जाता है, राजनेता, उनके चिलगोजे, बड़े अधिकारी, उनके पिस्सू, माफिया, उनके गुलाम सभी पत्रकारों पर घात लगाकर बैठे होते हैं। ऐसे ही पत्रकारों को सुरक्षा की ज़रूरत होती है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के गृह मंत्री का दायित्व स्वयं भजन लाल जी के पास है और उनके गृह राज्य मंत्री ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस महकमे को सचेत किया है। यहाँ मैं जवाहर सिंह जी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूँगा कि वह बाकी सुरक्षा के लिए इंतजाम करें ही, पर सबसे पहले पुलिस विभाग से पत्रकारों की सुरक्षा के इंतजाम करवा दें। सबसे ज़्यादा तो पत्रकारों को खतरा पुलिस विभाग से ही होता है। अंत में मेरा आग्रह है कि जिस तरह से राज्य में वकील सुरक्षा कानून बनाया गया है, उसी प्रकार पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनाया जाए। केवल पत्र लिखकर पुलिस वालों को सुरक्षा के दायित्व नहीं सौंपे जा सकते। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।